जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जनवरी में ही गाजा में सीजफायर हुआ। फरवरी 2025 में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। फरवरी में ही इजराइल पहुंच गए 1800 बंकर बस्टर बम। मार्च 2025 में क्या अमेरिका ईरान को लेकर सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा है, क्योंकि ईरान को भी महसूस हो गया है कि मार्च में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्टेज ने कहा कि ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा तो बात होगी। ईरान खेल खेलने की गलती ना करे, जैसा कि वो पहले करता आया है। अमेरिका की लीडरशिप ईरान पर आक्रामक है। इसका सबसे बड़ा सिग्नल ट्रंप और जेलेंस्की मीटिंग में ही मिला है। इस मुलाकात में ये बात साफ हो गई कि यूक्रेन को अब अमेरिका से और हथियार नहीं मिलेंगे। लेकिन खबर ये नहीं, बड़ी खबर ये है कि जो हथियार यूक्रेन को मिलने वाले थे वो अब इजराइल पहुंच रहे हैं। यानी जो हथियार अभी तक अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रहे थे, उनका रूट बदलकर अब उन हथियारों को इजराइल पहुंचाया जा रहा है। यानी जेलेंस्की को जो नुकसान हुआ है, उसका बम्पर फायदा नेतन्याहू को पहुंचा है। इजराइल की कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की ताकत को जंग न लगे और उसके बम गोदाम का स्टॉक हमेशा भरा रहे, इसकी गारंटी अमेरिका ने दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल को 4 अरब डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ के हथियार भेजने पर मुहर लगाई है। 30 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 1.5 महीने के अंदर 12 अरब डॉलर के हथियार इजराइल पहुंचा चुके हैं। 12 अरब डॉलर यानी 1,05,000 करोड़ के हथियार की मदद डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी दे चुके हैं। फरवरी में ही इजराइल के अशदोद बंदरगाह का ये वीडियो वायरल हुआ था। खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में बड़े बड़े कंटेनर ट्रक देखे गए। इन कंटेनरों में ऐसे बम लाए गए जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। अमेरिका से पहुंची बमों की इस खेप का इजराइल लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। पता चला कि अमेरिका ने 2000 पाउंड के 1,800 बम इजराइल भेजे हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा कहा गया, जिसका टारगेट गाजा, लेबनान और फिर ईरान हो सकता है। इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका के से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया। इसी बम से इजराइल की वायुसेना ने बैरूत में उन जगहों पर तबाही मचाई है जहां हिजबुल्लाह के अड्डे बताए गए। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। तब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई, लेबनान की राजधानी बैरूत में भी देखी गई। इजराइल के नए हथियारों और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की पार्टनरशिप को लेकर बार बार मिल रहे सिग्नल ईरान को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि 2025 के पहले 2 महीने में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जनवरी में इक्तेदार और फरवरी में जुल्फकार, ये दोनों युद्ध अभ्यास इस वक्त ईरान के फायर पावर का सबसे बड़ा शो बन चुके हैं। पहले जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास, फिर फरवरी में ईरान की बंदूक के धुआं निकल रहा है। जनवरी और फरवरी में ईरान ने जो डिफेंस वाली तैयारी की है, वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रामक नजर आ रही है। ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया। ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा में सीजफायर और सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिमी एशिया के अंदर 1 महीने में ऐसा क्या बदल दिया कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा।